इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया जाने वाला एक मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को इस उम्मीद के साथ कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश बनेगा जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इस उम्मीद को पूरा कर दिखाया है 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर इसरो की एक साइंटिस्ट टीम ने। तो इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही हम बात करेंगे इसरो की उस साइंटिस्ट टीम के भी बारे में जिसने इस मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद कुछ कंपनीज जिनके शेयर प्राइस एक साथ से हलचल में आ गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे और ये कारण भी जानेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड मोर। तो अब चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है वो चंद्रयान 2 से हुई मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए और उसको रेटिफाई करके उस मिशन को दोबारा से अकम्प्लिश करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो फाइनली जिस मिशन को हमने अचीव कर भी लिया है और मून की सतह पर फाइनली जो हमारा रोवर है वो लैंड कर चुका है। तो चंद्रयान 3 से पहले भारत ऑलरेडी 2 मून मिशन लॉन्च कर चुका है, जैसे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या मेन डिफरेंसेस थे? देखिए, चंद्रयान 1 जो था वो एक हार्ड लैंडिंग मिशन था और चंद्रयान 2 जो था वो एक सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। चंद्रयान 1 तो काफी सक्सेसफुल भी रहा था, जिससे हमें ये भी पता चला था कि मून पर वाटर पार्टिकल्स भी हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रह पाया। बहुत हद तक सक्सेसफुल था, वो चांद तक पहुंच भी गया था, लेकिन लगभग आधा किलोमीटर पहले ही उसका जो कनेक्शन था सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो टूट चुका था और जिसकी वजह से वो एक फेलियर अटेम्प्ट माना गया था। तो चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद। To land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. और मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत बन गया है पहला देश। India became the world's first nation to reach the south pole of the moon on August 23rd. जब भी हम चांद को धरती से देखते हैं तो वो बहुत नजदीक दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके जो बीच की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की है। ये दूरी इतनी मान सकते हैं कि सोलर पैनल के सारे प्लैनेट्स इस दूरी के बीच में समाये जा सकते हैं। तो मून का जो साउथ पोल है उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्योंकि धरती से 41% पार्ट ऑफ द मून नहीं देखा जा सकता और वो छुपा हुआ रहता है, इसीलिए उस पार्ट पर रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और ये माना भी जाता है कि उस पार्ट पर काफी ज्यादा मात्रा में वाटर पाया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसरो की उस टीम के बारे में जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया है। तो इस सीरीज में पहला नाम है एस सोमनाथ जी का, जो कि इसरो के चेयरमैन है। देखिए, द ब्रेन बिहाइंड इंडियाज एम्बिशियस मून मिशन इज इसरो चीफ एस सोमनाथ। जी हाँ, ये बहुत ही सच बात है। और लास्ट टाइम जो चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था उस वक्त के साइवन जो थे वो चेयरमैन थे इसरो के, और जब वो मिशन फेल हो गया था तो उनका जो मायूस चेहरा था वो हम सभी को याद है। उसके बाद एस सोमनाथ जी के अंडर में ये मिशन सक्सेसफुल रहा है, जिसमें चंद्रयान 2 के काफी सारे एक्सपीरियंस भी काम आए हैं। तो देखिए, सोमनाथ हैज आल्सो बीन क्रेडिटेड फॉर एक्सेलरेटिंग इसरोज अदर मिशंस जैसे कि गगनयान और सन आदित्य मिशन। मतलब गगनयान और सन आदित्य मिशन को एक्सेलरेट करने का जो दायित्व है वो भी एस सोमनाथ जी के ऊपर ही है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है वो है पी वीरामुथुवल जी का, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से संचालित करने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की एक अहम भूमिका होती है, जो कि पी वीरामुथुवल जी ने बहुत अच्छे से निभाई है। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जो कि 2019 में अपॉइंट हुए थे, लगभग 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था। उसके कुछ टाइम बाद ही इनकी उम्र 46 साल है और ये एक तमिलनाडु की स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा ये पीएचडी होल्डर भी है आईआईटी मद्रास से। इसके बाद यदि हम देखें तो कल्पना कलहस्ती मैम, जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। कल्पना कलहस्ती मैम जो है वो प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के भाषण को बहुत ज्यादा सिद्ध करती हैं। उन्होंने कहा था कि स्टेम में महिलाएं बहुत आगे निकल रही हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो कल्पना जी का ये साहस उस चीज को प्रूव करता है यहाँ पर। आज स्टेम यानी साइंस,
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही। देखिए, कल्पना के सर्व्ड एज द डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन चंद्रयान 3 मिशन। शी वॉज सेकेंड इन कमांड। सेकेंड इन कमांड क्यों? क्योंकि फर्स्ट इन कमांड कौन थे? पी वीरा मुथुवल जी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो ये थी सेकेंड इन कमांड। और इनका काम था हर एक चीज पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना, हर एक माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान देना। उसके अलावा जो बड़ा नाम था वो था एस मोहन कुमार, जो कि मिशन डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 के। S. Mohan Kumar is a senior scientist at ISRO. He is responsible for overseeing the launch and landing operations of Vikram and Pragyan. Vikram जो है वो लैंडर है चंद्रयान 3 का, और प्रज्ञान जो है वो रोवर है। ये याद रखने वाली बात है। उसके अलावा ये जो थे एस मोहन कुमार, वो विक्रम और प्रज्ञान के लॉन्च और लैंडिंग ऑपरेशंस का काम देखते थे। इसके अलावा जो एक बड़ा नाम है वो है एम शंकरन जी का। एम शंकरन जी डायरेक्टर हैं युवा राव सैटेलाइट सेंटर के, जो कि एक लीड सेंटर है कंट्री में डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट्स के। तो ये जितनी भी सैटेलाइट्स की जरूरत होती थी इसरो में, उन सैटेलाइट्स को सही टाइम पर उपलब्ध कराते थे इसरो में। तो ये थी 5 लोगों की टीम, जिनको आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा यदि आपने लाइव टेलीकास्ट देखा है चंद्रयान 3 के लैंडिंग का। तो ये जो 5 लोगों की टीम थी वो यही टीम थी। इसके तो अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि लास्ट में हम कुछ ऐसी कंपनीज के नाम बताएंगे जिनके शेयर प्राइस में काफी उथल पुथल हुआ है चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद। तो चलिए देखते हैं उन कंपनीज के बारे में। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्यों इसके शेयर प्राइस में एक साथ से हाइक देखने को मिला था। देखिए, जिस दिन चंद्रयान 3 की न्यूज आई थी या फिर वो सक्सेसफुल हुआ था, उसी दिन एक साथ इस शेयर ने लगभग 9% से ज्यादा का हाइक दिया है अपने प्राइस में। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन ये गिरा भी है, उसके बाद भी गिरा। देखिए, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात ही बता दूं कि जब भी कोई न्यूज आती है, कोई चीज सक्सेसफुल होती है या कोई फेलियर होता है, तो उससे जुड़ी कंपनीज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली चंद्रयान 3 को सफल बनाने में हेल्प किया है। जैसे किसी ने कंपोनेंट्स या मटेरियल सप्लाई किए हैं, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, किसी ने किसी तरीके से हेल्प की है, मेटल्स प्रोवाइड करवाए हैं। तो उस तरीके से कंपनी के शेयर प्राइस पर भी इफेक्ट आया है। लेकिन चंद्रयान 3 जो था वो एक स्पेसिफिक मिशन था, वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मिशन कब आएगा, तब तक के लिए शेयर प्राइसेस का क्या होगा, इनके प्रॉफिट में या फिर इनके सप्लाई चेन में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, वो हम नहीं कह सकते। तो कोई भी शेयर को परचेज करने से पहले आप उसके फंडामेंटल्स को प्लीज चेक कीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी शेयर को परचेज कीजिए। यहाँ पर सिर्फ मैं इन कंपनीज के नाम इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल पाए किस किस कंपनी पर इफेक्ट आया है चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद, और किसने कितना हाइक या फिर लो बनाया है। तो देखिए, पहली कंपनी तो हमारी गोदरेज इंडस्ट्री थी। दूसरी कंपनी हमारी है पारस डिफेंस। चलिए यहाँ देखते हैं कि पारस डिफेंस के शेयर प्राइस में क्यों हाइक हुआ। पारस डिफेंस जो है वो डिफेंस और स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक्स को सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है। उसके अलावा नेविगेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से पारस का जो शेयर प्राइस था वो उस दिन लगभग 6% से बढ़ा था। उसके अलावा अब तक 2 दिन में उसका प्राइस 23% से भी ज्यादा हाई था। उसके अलावा ये प्राइस अपने आप नीचे आ गया। तो मैंने जैसे बोला कि ये क्योंकि स्पेसिफिक एक इवेंट था, उसकी वजह से शेयर प्राइस हाई हुआ। ये ना सोचें कि ये हाई ही जाएगा या फिर लो ही जाएगा इन फ्यूचर। अपने हिसाब से फाइनेंशियल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देखकर तभी इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी थी वो थी मिश्र धातु। तो देखिए, ये हमारी तीसरी कंपनी है मिश्र धातु। मिश्र धातु का शेयर प्राइस भी चंद्रयान के दिन थोड़ा हाई किया था। उससे पहले से भी एक शेयर प्राइस काफी हाई पे चल रहा है। इसका मतलब इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं या फिर इसके पास काफी सारे ऑर्डर्स भी हो। मिश्र धातु क्या करता था? मिश्र धातु जैसे कि चंद्रयान 3 के मिशन में काफी सारे मेटल्स की जरूरत पड़ती थी, उन मेटल्स को प्रोवाइड कराता था इसरो को। इस वजह से उसके शेयर प्राइस में भी थोड़ा बहुत हाइक देखने को मिला है, बहुत ज्यादा नहीं। उसके अलावा यदि चौथी कंपनी के बारे में हम बात करें तो वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। L&T क्या करता है? देखिए, L&T को यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि L&T का प्राइस गिरा था। उस दिन तो बढ़ा था, उसके बाद थोड़ा बहुत डाउन भी हो चुका है। तो अब पता नहीं है ऊपर जाएगा कि नीचे, किस तरीके से मार्केट
रन करता है। ये सी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है इस वक्त, क्योंकि ये कंपनीज चंद्रयान 3 से डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं और उसके अलावा इनके शेयर प्राइस एक साथ से उस न्यूज के बाद में बढ़े हैं या फिर घटे हैं, तो थिंक अकॉर्डिंगली। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट लास्ट कंपनी है वो है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर भी उस दिन काफी अच्छा ऊपर क्लोज हुआ था। उस दिन काफी अच्छा ऊपर क्लोज हुआ था, 16% का हाइक बनाया था इस शेयर ने, लेकिन उसके बाद ये भी हर शेयर की तरह नीचे आने लगा है। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है, कभी न्यूज आई तो शेयर ऊपर, न्यूज के जाने के बाद शेयर नीचे। तो अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट और या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें। और यहाँ पर इन कंपनीज को बताने का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनमें इन्वेस्ट करें। इनको बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि कौन कौन सी कंपनीज इफेक्ट हुई है यहाँ पर, तो थिंक अकॉर्डिंगली। देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर बाइंग और सेलिंग द स्टॉक। तो चलिए, चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आज हमने इस वीडियो में सारी कवर की है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा यदि आपको अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।